या तो सिकंदर चौधरी ये काम कर सकता है या फिर बस, या फिर के आगे और कुछ मत कहना। हाँ, इससे पहले कि वो हमारी मजबूरी का फायदा उठाए, हम उसकी मजबूरी का फायदा उठा लेते हैं। तुम ही तो बता रहे कि उसने ये जमीन हर हालत में लेनी है। मेरा नहीं था ख्याल कि वो इस हद तक चला जाएगा। आखिर क्या हो गया? किस हद की बात कर रहे हैं आप? रोशन की तरफ से साइन कर दिए उसने इसके ऊपर। अगर जायज ख्वाहिश को कोई दिल से कबूल ना करे तो नाजायज ख्वाहिश को पूरा करना भी जायज हो जाता है। ख्वाहिश और हवस में फर्क होता है अंसार गुल चौधरी। तुमने तो सिर्फ अपनी हवस पूरी की है। अगर हवस होती तो कब की पूरी कर चुका होता और तुम्हें कोई एतराज भी ना होता। कितनी अजीब बात है, आदमी अगर कहीं से अपनी प्यास बुझा कर आ जाए तो बीवियां ज्यादा से ज्यादा रो धोकर चुप कर जाती हैं, लेकिन अगर जायज तरीके से शरई कदम उठाए तो। शरई तरीका? इसे शरई तरीका कहते हैं आप? किसी से छीन कर लाए हैं आप इसे, और ये भी नहीं मालूम कि इसके शौहर ने इसे तलाक दी भी है या नहीं। बस, तुम्हें इस बात से जितना भी दुख हुआ हो, लेकिन इस बदतमीजी की इजाजत मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तो फिर सुन लीजिए, आप भी एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, मैं इसे कभी भी कबूल नहीं करूंगी। तुम्हारे कबूल करने की कोई जरूरत नहीं है और ना इससे कोई फर्क पड़ता है। याद रखो, निकाह किया है मैंने इससे, इज्जत बनाया है अपनी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी तुम्हें बनाया था। मेरा मुकाबला मत कीजिए। इज्जत वो होती है जिसे इज्जत से ब्याह कर लाया जाता है। जैसे मैं आई थी इस घर में, ये दो कौड़ी की औरत ना जाने किसकी हवस पूरी करके आई है, और आप इसे मेरे बराबर। खामोश, अपनी जबान को काबू में रखो, वरना इसे काट देने का इरादा बहुत पहले से है मेरा। मासूमा को अपनी आजमाइश समझो या मेरी ख्वाहिश, लेकिन अब ये इसी घर में रहेगी। चलो आओ। देखो मासूमा, तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम्हें यह भी अंदाजा नहीं है कि तुम कैसी शान और शौकत वाली जिंदगी डिजर्व करती हो। देखो मासूमा, मैं तुम्हें हासिल करना चाहता था, लेकिन तुम्हारी मर्जी से, तुम्हारी रजामंदी से, लेकिन किसी को यह बात कबूल नहीं थी, इसलिए तुम्हें छीनना पड़ा सबसे, यहां तक कि तुमसे भी। अब तक तुम्हें यह महसूस हो रहा होगा कि तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, लेकिन अगर तुम हकीकत पसंदी के साथ सोचोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम मेरी पनाह में आ चुकी हो और तुम्हारी सारी खुशियां यहां है, इस घर में, मेरे साथ। अपने आंसू पोंछ डालो, आखिरी आंसू समझकर। मैं वादा करता हूं कि जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी कि फिर तुम्हें आंसू याद भी नहीं आएंगे। मुझे किसी काम से जाना है, शाम तक वापस आऊंगा। तब तक खुद से बातें करो, खुद को समझाने की कोशिश करो कि मैं जो कह रहा हूं वही सच है। ठीक है, शाम को मिलता हूं आके। रोशन मिला कि नहीं? नहीं सर। जानते हो मेरे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? सिकंदर अली से भी ज्यादा, क्योंकि उसे अपनी मौत से डर नहीं लगता। उसकी जिंदगी की वजह मेरे पास है और वो उसे हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। हम अपनी जान दांव पर लगाकर आपकी हिफाजत करेंगे सरकार। बकवास बंद करो, नाकारा लोग हो, कुछ नहीं कर सकते। सरकार, आइंदा गलती नहीं होगी। अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात गौर से सुनो।
मेरी हिफाजत मत करो, वो मैं खुद कर लूंगा। तुम अब सिर्फ मासूमा की हिफाजत करोगे। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर मासूमा इस घर से कहीं गई तो अपनी किसी गलती की माफी मांगने के लिए जिंदा नहीं रहोगे तुम लोग, समझे? दबाओ जाओ यहां से। ठीक है सरकार। जहां भी हो वापस आ जाओ अफसार। मासूमा कहाँ है बाबा जान? मासूमा इस घर में है, तुम्हारी माँ और मेरी बीवी की हैसियत से। क्या मतलब? सारे झगड़े खत्म हो गए हैं अफसार। अब तुम्हारे पास मुझसे उलझने के लिए कोई वजह बाकी नहीं रही। जहां भी हो वापस आओ। क्या हुआ? मासूमा बाबा जान के पास है, घर पर। उनका कहना है उन्होंने उनसे निकाह कर लिया। जोई साहब, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। बताइए पहले कौन सी सुनाऊं? यार बुरी खबर सुना दे, अच्छी खबर बाद में बैलेंस कर देगी। बुरी खबर यह है कि अंसार गुल ने मासूमा से निकाह कर लिया। ये कोई बुरी खबर नहीं है। वो वैसे भी मासूमा अंसार गुल के घर में ही रहती थी, वो कुछ भी कर सकता था। मासूमा मेरे लिए 60 करोड़ की प्रॉपर्टी के अलावा कुछ भी नहीं है, वो चाहे किसी की मनकुआ हो या बेवा। ये भी अच्छी बात है। ले फिर अच्छी खबर सुने, मासूमा का पता चल गया है कि वो कहाँ है। कहाँ है? अंसार गुल के घर में, वही घर जहाँ उसकी पहली बीवी रेशम रहती है। तेरा मतलब ये है कि अब हमें अंसार गुल की पहली बीवी से बात करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल। तुम्हें काम में देर क्यों? इजाजत है? हेलो। सलाम अर्ज करता हूँ भाभी जी, कैसी हैं आप? मैंने सोचा कि इससे पहले कोई और आपसे ये जिक्र करे तो मैं ही कर देता हूँ। आपके घर में एक नए फर्द की आपको बहुत बहुत मुबारक हो, वो भी सौतन की। मैंने कहा कि क्यों ना अपनी प्यारी भाभी जी को मुबारकबाद पेश कर दूं। बकवास बंद करो अपनी, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इसका क्या मतलब? किसका? भाभी जी फरमा रही हैं कि बकवास बंद करो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जोई साहब, इसका मतलब है लोहा गर्म है और आपने पहली चोट मार दी है। आपको कुछ काम था? हाँ, बहुत जरूरी काम है मुझे तुमसे। मैं चाहती नहीं थी मासूमा कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए कि मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूं ना, तो तुम मुझे माफ कर देना, लेकिन अब तुम्हें मरना पड़ेगा मासूमा। मैं क्या कर रही हैं आप? छोड़ दो मुझे अफसार, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। अगर मैंने इसको नहीं मारा ना तो मैं अपने साथ कुछ कर लूंगी। माँ जी प्लीज चले यहाँ से। तुम्हें नहीं पता इसने मेरे साथ धोखा किया है, ये मेरी सौतन बन के आई है इस घर में।
मैं नहीं जानती कि तुम इतनी अना वाले क्यों हो। किसी की ज़रा से भी मदद लेना पसंद नहीं करते, हालांकि हमारी इतनी हेल्प कर रहे हो तुम। नहीं, वैसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? तुम इतने उखड़े हुए क्यों रहते हो? हाँ, दूध गर्म है, पी लेना। जल्दी रिकवर करना होगा ज़हीर। मैं ठीक हूँ सर, अब बताइए मुझे क्या करना है। सिकंदर चौधरी से जाकर मिलो, वहां से इंफॉर्मेशन मिलेगी। जी। मासूमा, मैं हूं अबसार, दरवाजा खोलो। तुम ठीक तो हो ना? अबसार, मैं यहाँ मर जाऊंगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। मेरा क्या कसूर है? कौन सी गलती की सजा मिल रही है? मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो वैसे भी यहाँ कैद काटने आई हूँ। तुम फिक्र मत करो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि बाबा जान से निकाह। कौन सा निकाह? वो निकाह मेरी मर्जी से नहीं हुआ था, और ना ही रोशन ने मुझे तलाक दी है। वो तलाक भी झूठी थी, जैसे कि ये निकाह झूठा है। रेशम! रेशम! रेशम, कहाँ हो तुम? क्या किया तुमने? उस पर फायर किया तुमने? गोली चलाई है? मैं तुम्हें कहा था कि अगर उस पर आंच भी आई तो मैं जान ले लूंगा, तुम्हारी जान से मार दूंगा। छोड़े मुझे, मैं कहती हूँ छोड़े। बाबा जान, क्या कर रहे हैं आप? माजी संभाले खुद को। चले। आप फिक्र न करें, मासूमा का पता चल गया है कि वो कहाँ है। आप बस उसे वहां से निकालना है। कहाँ है वैसे मासूमा? अंसार गुल के घर पे। घर पे? आपने जबरदस्ती निकाह किया था मासूमा के साथ। जबरदस्ती? जी हाँ, जबरदस्ती। वैसे ये जो मासूमा है, इसके आगे पीछे कोई नहीं है? एक बाप है लेकिन लापता है, माँ बहन भी हैं लेकिन वो भी होती होंगी कहीं ख्वार। मतलब वो भी अंसार गुल के पास ही होंगी ना? नहीं, उसूलन तो उन्हें वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंसार गुल को मासूमा चाहिए थी, वो उसे मिल गई है। उन दोनों को छोड़ दिया होगा। ये बताएं कि मासूमा को वहां से निकालने में कितना वक्त लग जाएगा? 1 हफ्ता तो दो। दिया। तब तक मैं जमीनों के कागजात तैयार करवाता हूँ। जब मासूमा मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं रकम दे दूंगा और मासूमा को ले जाऊंगा। बाय बाय बाय। एहसान अली, तो यार ये बंदा तो पाकिस्तानी है, लिबास ने अरबियों वाला पहना हुआ। तो साहब, बंदा अरब में रहता हो, बेतहाशा दौलत हो, तो मजाज तो अरबियों वाला बन ही जाता है ना। आप लिबास की बात कर रहे हैं। अच्छा? हाँ जी। अच्छी गाड़ी है यार, ले लेंगे इससे। अगर मासूमा अंसारुल के पास है तो हलीमा और सालिया कहाँ है? ये बात तो सिकंदर चौधरी और एहसान अली भी नहीं जानते। उनका कहना है कि मासूमा को हासिल करने के बाद अंसार गुल ने उन्हें आज़ाद छोड़ दिया होगा। अगर उसने हम दोनों को आज़ाद कर दिया है तो यकीनन वो शहरी के पास होंगी। शहरी? शहरी कौन है? शहरी उनका खैर ख्वाह है और हलीमा उसे पसंद भी करती है। इस बात पे बेगम जी राजी भी हैं। कहाँ मिलेगा ये शहरी? मैं जानती हूँ उसके घर का। हेलो, मैंने कहा था ना कि मुझे धोखा मत देना।
रोशन, दिखा दी ना तूने अपनी औकात। तुम कहाँ हो रोशन? जहां भी हूं आजाद हूं, और अब तुझे मारने के लिए भी आजाद हूं। देखो, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। अबसार चौधरी ने तुम्हारा पता पूछा तो मैंने बता दिया। किसने क्या कहा, क्या किया, सब समझ आ चुका है मुझे। लेकिन बेटा, अब जो मैं करूंगा ना, किसी की कुछ समझ में नहीं आएगा। चौधरी साहब, आपने जैसे कहा मैंने वैसे कर दिया। अब वो आजाद हो गया और मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ। कुछ नहीं करेगा वो तुम्हें। देखें चौधरी साहब, मैं एक ड्यूटी वाला बंदा हूं। मेरे दिन और रात के मामूल हैं। थाने से घर जाना, घर से थाने आना। वो किसी भी वक्त मेरा पीछा कर सकता है और मुझ पर हमला कर सकता है। वो छुपा हुआ है चौधरी साहब, और पता नहीं इस वक्त वो कहाँ है। देखो, तुम अपने साथ सिक्योरिटी रख सकते हो, उसे तलाश करने के लिए फोर्स इस्तेमाल कर सकते हो। डरने के बजाय मुकाबला करो। छुपे हुए दुश्मन से मुकाबला करना मुश्किल होता है। अब आप ही कुछ कर सकते हैं जो साहब। ठीक है, कुछ करते हैं, आओ। जानता था आप अपनी नाजायज ख्वाहिश को पूरा करने से बाज नहीं आएंगे, तो एक दिन यही होगा। और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि इसका सरासर नुकसान आपको है। बाबा जान, आपने मुझे बगावत पर मजबूर किया है, और मैं अब यहां मासूमा को लेने आया। और अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मारते हैं। मासूमा, दरवाजा खोलो। चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो। ले जाओ इसे, बंद कर दो इसके कमरे में। इस घर से तो क्या, अपने कमरे से भी बाहर नजर ना आए मुझे। एक वादा करेंगे मुझसे? आपके घर में जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार मुझे तो नहीं ठहराएंगे। मैंने अभी तक आपको कोई बद्दुआ नहीं दी, लेकिन कोई तो है जो आपको बद्दुआएं दे रहा है। कोई तो है जो आपके घर की बर्बादी मांग रहा है खुदा से। शरी? नहीं, रोशन। अच्छा, मासूमा का शौहर है ये। इसने मासूमा को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। उनकी गोलियां भी खाई हैं, पुलिस की कैद भी काटी है, और इंसार गुल की भी। और आप वही हैं जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटियों को इस दुनिया के बेरहम हाथों में बेसहारा छोड़ दिया। मासूम अक्सर कहती थी कि नफरत है उसे अपने बाप से। सुने बड़ी दौलत है आपके पास, क्या फायदा हुआ इसी दौलत का जिसने आपको अपनी फैमिली से ही दूर कर दिया।
इस दौलत को महफूज करने के लिए लापता हुए थे ना आप, तो फिर अब क्यों वापस आए? ओ हाँ, दौलत महफूज हो गई होगी तो साथ ही अपनों की याद भी आ गई होगी। बस रोशन, मैं इस किस्म के तानों और इल्जामात का हक सिर्फ अपनी फैमिली को दे सकता हूं, किसी और को नहीं। बेहतर ये है कि हम बिजनेस डिस्कस करें। एक गुजारिश है मेरी आपसे, आप में शायद मासूमा का सामना करने की हिम्मत होगी, मगर कभी उसे अपने सामने मत आने दीजिएगा, क्योंकि जो कुछ मैंने आपसे कहा वो तो शायद आपके लिए काबिल कबूल हो, मगर जो सुलूक मासूमा आपके साथ करेगी शायद आप बर्दाश्त ना कर पाए। चलो अच्छा है रोशन, तुम्हारी बातों से कम मुझे ये अंदाजा हो गया कि मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचती है। रही बात मेरी कि मैं कैसे गया, कहां रहा और वापस कैसे आया, ये बात की बातें किसी और वक्त कर लेंगे। इस वक्त हमें मासूमा को उनके जंगल से आजाद कराना है। अगर तुम साथ दे सको आई विल बी ग्रेटफुल। रोशन, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो शिकवे तुम कर रहे हो वो असल में मासूमा के हैं, जो उसके लिए ही रहने दो और उसे आज़ाद कराने के लिए एक दूसरे का साथ दो। ठीक है रोशन, तुम्हें देखकर मुझे खुशी हुई कि मेरी फैमिली को डिफेंड करने वाला कोई है। थैंक यू। क्या हाल कर दिया भाभी जी, अंसार गुल ने क्या हाल कर दिया है और आपको तना छोड़ दिया है ताकि कोई भी दुश्मन आपके साथ कुछ भी कर सके। घबराइए नहीं, चौधरी जी खुद को आपका दुश्मन नहीं कह रहे। तौबा तौबा तौबा, मैं अपनी प्यारी भाभी जी के साथ कुछ ज्यादती का सोचूं भी? मैं तो इनके जख्म पे मरहम रखने के लिए तैयार हूँ। कितने अफसोस की बात है, एक मामूली सी लड़की के लिए 3 बार उसने आपको मरवाने की कोशिश की है। ओए 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 भाभी जी, बस बहुत हो गया, अब इस शौर से अपनी जान छुड़वा लें। और इसमें आपकी मदद करेंगे हम और आप हमारी मदद करेंगी। भाभी जी, आपने सिर्फ इतना करना है कि हमें ये इतला देनी है कि अंसार गुल कब घर से निकला, वो भी अकेले। उसको दफनाने का काम हमने करना है। एक बात याद रखें, अगर अब भी आपने अंसार गुल चौधरी को मरवाने में हमारा साथ नहीं दिया तो वो दोबारा आपको मारने की कोशिश करेगा ना, वो शायद नाकाम ना हो। असल फसाद की जड़ तो वो एहसान अली है, सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से आज हम इन हालात में। उस जलील शख्स को तो मैं ऐसी मौत दूंगा कि प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, एहसान अली को सिर्फ मैं मारूंगी। तुम जज्बाती मत बनो। नहीं, मुझसे वादा करें कि एहसान जब भी मिलेगा आप उसे मेरे हवाले करेंगे। मैं उसे अपने हाथों से मारूंगी, नहीं तो मैं खुद चली जाऊंगी उसे मारने के लिए। इतना तो मैं जानती हूं कि वो सिकंदर चौधरी के पास है। उसे मार के चाहे वो लोग मुझे ही क्यों ना मार दें, मुझे कोई परवाह नहीं इसकी। तुम पागल हो क्या? हाँ हाँ, मैं पागल हूं। कैसे कैसे नहीं रुलाया उसने मुझे। जब भी मैंने जीने की ख्वाहिश की उसने मुझे मौत की तरफ धकेला। मैं उसको अपने हाथों से मारूंगी। प्लीज रिलैक्स। वादा करता हूं जैसे एहसान अली मिले उसे तुम्हारे हवाले कर देंगे, जो जी चाहे कर लेना उसके साथ। वो बात की बात है, अब हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? सालेहा और हलीमा को ढूंढना है। और वो शहरी के पास है जैसा कि आलिया ने कहा। शहरी को कहाँ ढूंढा जाए? मैं कुछ करता हूं। अंकल, शेरी की आईडी।
ईमेल आईडी के अलावा और कोई कांटेक्ट नहीं है उसका। तो फिर ऑफिस का एड्रेस है और नंबर भी है, वहां रब्ता कर सकते हैं। ट्राई करो। हेलो, मैं आईजी ऑफिस से बात कर रहा हूं। शिराज उर्फ शहरी आपके यहाँ काम करता है? एक इंक्वायरी है उसके खिलाफ। कहाँ है वो? उसका नंबर दो। ये है उसका नंबर। थैंक गॉड, मिलाओ। कौन बात करेगा? लो मैं बात करता हूँ। हेलो शेरी जी, आप कौन? मैं रोशन बात कर रहा हूँ। रोशन? रोशन कहाँ हो तुम? देखो मैं जहाँ पे भी हूँ सेफ हूँ। तुम बस मुझे ये बताओ कि हलीमा और उसकी अम्मी जान तुम्हारे पास हैं? हाँ वो मेरे साथ ही हैं। ये लो बात करो। हेलो, हाँ रोशन, मेरे बच्चे कैसा है? तू कहाँ है? आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप मुझे बताएं आप कहाँ पे हैं, मैं आता हूँ। वो ये शहरी से पूछ ले एड्रेस, उसको बता। हाँ हेलो, ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके। रोशन आ गया। रोशन, रोशन मेरा बच्चा, कैसा है तू? ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अकेला नहीं आया, बल्कि किसी और को भी साथ लाया। कौन? वही जिनका आपको बरसों से इंतजार था। मुझे यकीन था कि आप एक दिन जरूर वापस आएंगे, लेकिन सोच लिया था कि अब आपको अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करूंगी। चले जाइए आप, चले जाइए वहीं जहां 5 साल गुजारे हैं आपने। जब तक आप हमारे साथ थे हमें आपकी जरूरत थी, लेकिन अब हमने जीना सीख लिया है। चले जाइए नवाब साहब। सालिया, मेरी क्या मजबूरी थी ये जाने बगैर तुम? क्या मजबूरी थी आपकी? हाँ बताइए मुझे, क्या मजबूरी थी? कुछ भी नहीं। आपकी मजबूरी थी आपका शौक, आपकी खुदगर्जी, आपका रुपया पैसा, आपका अपना आप, आपका वजूद। आपने इतना भी नहीं सोचा। अपनी खुदगर्जी की वजह से आप हमें इस तरह दरिंदों के हवाले करके चले गए। ये भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। ये मजबूरी नहीं, खुदगर्जी है, खुदगर्जी। सालिया यकीन करो, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन हालात ने मिलने नहीं दिया। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। चले जाएं आप यहां से। मेरा खानदान मुकम्मल हो गया है। मुझे अब आपकी जरूरत नहीं है। मासूमा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
रोशन उसे ढूंढ लेगा। आप जाइए यहाँ से, खुदा के लिए जाइए, हमारी जान छोड़ दीजिए। अगर मैं तुमसे एक और सवाल करूं तो? खुद को इस काबिल समझते हैं आप? सालिया बेगम, मैं मासूमा और हालिमा का बाप हूं। इतना हक तो रखता हूं कि पूछ सकूं कि मासूमा इस वक्त कहां है। नहीं रखते, बिल्कुल नहीं रखते। आप ही की तो गुनाहों की सजा भुगत रही है मासूमा। आपकी खुदगर्जी की भेंट चढ़ रही है वो। अगर मैं आपको बताऊं कि उसने क्या क्या अजाब, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आप जाइए, खुदा के लिए हमारी जिंदगी से चले जाइए। मैं आपको अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करूंगी। जाइए यहां से। लेकिन मैं इन्हें कबूल करने से इनकार नहीं करूंगी। हाँ अम्मी जान, आपको मानना होगा कि अब्बा जान के बगैर हम कुछ नहीं। क्या बकवास कर रही है तू? नहीं अम्मी जान, आज कहने दीजिए। आज तक आपने सिर्फ मुझे खामोश करवाया, मगर आज जिंदगी हमें एक नया मौका दे रही और मैं आपको अना का शिकार नहीं होने दूंगी। ठीक है, अगर इतना ही प्यार है अपने बाप से तो भी इनके साथ चली जा। तुझे भी कभी कबूल नहीं करूंगी। तुमने खाना खाने से इनकार कर दिया है, इसलिए मैं खुद आया हूं। मुझे तो आपकी जात से इख्तलाफ है। अब तो आपके हर हुक्म, हर ख्वाहिश से इनकार है। आप सिर्फ खाना खाने की बात करते हैं। देखो, रेशम के साथ जो भी हुआ वो महज एक इत्तेफाक था। मैंने इरादतन उसे चोट नहीं पहुंचाई। आपको लगता है कि मुझे इसी बात पर इख्तलाफ है आपसे? तो बताओ, और क्या किया है मैंने? बोलो। कौन बाप अपने बेटे को ऐसे कैद करता है? ये क्या सही किया आपने? तुम्हारी जान को खतरा है अबसार, और ये बात तुम्हें शुरू से बताता आ रहा हूं मैं, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रही, इसीलिए मजबूरन तुम्हें घर में कैद रखा हुआ है। क्या आपकी जान को खतरा नहीं है? तो खुद को भी कैद करके रखे ना घर पे। जवाब पूछ रहे थे ना आप मेरे इख्तलाफ का। कहां से शुरू करूं? सिकंदर चाचा की जमीनों के कब्जे से? क्या वो सही है? कितने मासूम बेगुनाह लोगों का कत्ल करवाया आपने, क्या वो सही है? और मां जी की 3 बार जान लेने की कोशिश भी की, क्या ये भी? देखो अबसार, बस करें बाबा जान, आप बस करें। झूठ नहीं बोल सकते आप मेरे साथ, क्योंकि आपके हर जुर्म की तफसील है मेरे पास सबूतों के साथ। मासूमा के साथ कब कब क्या कुछ किया आपने सब जानता हूं। उसके शौहर को बेगुनाह जेल में भिजवा दिया, मासूमा को दुल्हन बनाकर इस घर में ले आए, और फिर कहते हैं कि शादी की कोई जुर्म तो नहीं। सिर्फ शरई जवाब ढूंढ रहे थे आप, वो भी सिर्फ कानूनी तौर पर यह साबित करने के लिए कि मासूमा एक तलाक याफ्ता लड़की है। बंद करो अपनी ये बकवास। और अब आप फिर खुद को उससे शादी करने का मजाज कह रहे हैं, सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए। साल मार ले थप्पड़। अगर आपके थप्पड़ मारने से ही मैं खामोश हो जाता तो आपका पहला थप्पड़ ही काफी था मेरे लिए। मुझे खामोश करवाने के लिए आपको मुझ पे गोली चलानी होगी। जहां इतने गुनाह करके उनके जवाब ढूंढ रखे हैं, वहां ये गुनाह भी कर दीजिए। मुझे जान से मारकर मासूमा के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू कीजिए, क्योंकि ऐसे बेटे को जिंदा रखने का कोई फायदा नहीं जो आपको बाप ही ना मानता हो। मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है, जिसने हमेशा हमें हर पनाह छिन जाने की बात नहीं बनाती है। 101 तरीके होते हैं तुम्हारे पास ऐसा करने के, लेकिन कुछ नहीं। 101 तरीके में से एक तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं सब कुछ खोकर जिंदगी गुजार सकता हूँ, लेकिन अपने बेटे को खोने का सोच भी नहीं सकता। प्लीज मुझे ये ताना कभी ना देना। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे दौलत की भूख कभी भी नहीं थी।